गुरु पूर्णिमा तथा आषाढ़ पूर्णिमा और वर्षावास प्रारंभ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तथागत गौतम बुद्ध का आशीर्वाद हम सभी पर रहे। प्रगति का यह महान उत्सव हम सभी के लिए विशेष रहे। बुद्ध, धम्म और संघ के साथ रहते हुए जीवन निर्माण का एक ही ध्यास है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि विश्व में प्रथम उपदेश तथागत गौतम बुद्ध द्वारा उन 5 परिव्राजकों को दिया गया था, अर्थात भगवान गौतम बुद्ध उन 5 शिष्यों के गुरु बने और वे 5 लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य बने, जो कि गुरु शिष्य की परंपरा का निर्माण हुआ। 2600 वर्ष पूर्व तथागत गौतम बुद्ध ने शारनाथ के ऋषि पतन मृगदाई वन में इन्हीं 5 शिष्यों को भिक्षु दीक्षा दी गई थी और इन्हीं 5 श्रावकों को धम्मचक्कपवत्तन सुत्ता का उपदेश किया था। इसीलिए उसे दिन को धम्मचक्कपवत्तन दिन, गुरु पूर्णिमा और वर्षावास अधिष्ठान प्रारंभ दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें हमारी संपूर्ण जीवन में मुख्य 5 बुद्ध सूता अवश्य जानना चाहिए। पहला मैत्र सुत्ता, लोगों की मंगल कामना के लिए। दूसरा मंगल सुत्ता, सभी के मंगल आशीर्वाद के लिए। तीसरा रतन सुत्ता, लोगों की सुरक्षा के लिए। चौथा सतीपत्थान सुत्ता, सचेतनता और ध्यान के लिए। 5वां महापरिनिब्बाण सुत्ता, तथागत गौतम बुद्ध के अंतिम समय का वर्णन। वर्षावास आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक 3 महीनों के दौरान मनाया जाता है। तथागत गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन के 45 वर्ष वर्षावास पूरे किए थे। तथागत भगवान गौतम बुद्ध के काल में वर्षावास के दौरान घटी एक छोटी सी बदलाव का हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। वर्षावास में यह नियम था कि भिक्षु संघों ने वर्षावास काल के दौरान वर्षावास का निवास स्थान छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उसी समय में कुछ ऐसा हुआ कि कौशाम्बी शहर का उदयन नामक राजा एक शील संपन्न उपासक था। उदयन राजा ने भिक्षु संघ के लिए एक भव्य बुद्ध विहार बनवाया और उस भव्य बुद्ध विहार को भिक्षु संघ को समर्पित करने के लिए भिक्षु संघ को एक संदेश भेजा कि भिक्षु संघ मेरा ये पुण्यदान स्वीकार करके मेरे इस पवित्र कार्यों का अनुमोदन करें। लेकिन चूंकि उस समय वर्षावास का शुरू हो गया था, भिक्षुओं ने उदयन राजा को वर्षावास का काल समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने का संदेश भेजा। ऐसा संदेश पाकर उदयन राजा काफी दुखी हो गए। लेकिन जैसे ही तथागत गौतम बुद्ध को इस बारे में पता चला, उन्होंने वर्षावास के नियमों में बदलाव लाने का निर्णय लिया और केवल अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण काम हो तो भिक्षु और भिक्षु संघ वर्षावास काल के दौरान बाहर जा सकते हैं, लेकिन काम खत्म होते ही आवास पर भिक्षु और भिक्षु संघ को वापस लौटना होगा। इस प्रकार तथागत गौतम बुद्ध ने वर्षावास के एक नियम को बदल दिया था। तथागत गौतम बुद्ध को हमें इसलिए अपनाना चाहिए क्योंकि बुद्ध ना स्वर्ग की लालच दिखाते हैं, ना नरक का डर, वह ना खुद को भगवान कहते, ना ही मुक्ति दाता, वे सिर्फ अपने को मार्गदाता बताते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने से ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय रहता है। उन्होंने अद्वितीय भव का उपदेश दिया था, जो हमें स्वयं के तर्क से ही समझना होता है। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।